दोस्तों देखिए, हम अपने सिस्टम के ऊपर आ गए हैं। आप कभी भी स्टूडियो में जाएं या अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो कभी भी आपको गाना बनाना है तो सबसे पहले एक बीपीएम सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ये है बीपीएम। देखिए यहाँ पर 80 बीपीएम लिख रखा है। 80, ये 80 बीपीएम होता है हमारे गाने की स्पीड। ये मैं पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ, ये दोबारा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें इस 80 बीपीएम के साथ हमें इस मेट्रोनोम को ऑन करना है। देखिए एक साउंड आएगी क्लिक की, देखिए अभी नहीं आ रही है। अब जैसे मैं ऑन करूँगा, ये एक स्पीड है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए आप चुटकी बजा रहे हो, 1 2 3 4। इस तरह से भी आप गुनगुना सकते हो अपने बीट को समझने के लिए। पर अगर आपको समझ नहीं आता ना, तो पहले आप इसके ऊपर गुनगुनाना शुरू करो, 1 2 3 4, या इसके ऊपर तालियां बजाना शुरू करो, जैसे 1 2 3 4। इसको पकड़ने का ही हमारा मेन मकसद है, सारा का सारा फ्लो परफॉर्म करने का मतलब सिर्फ इतना सा है। आप जितना ज़्यादा इसके साथ एक्यूरेट रहोगे, जितना ज़्यादा आप इसके साथ मैच करके अपने वर्ड्स को बोलोगे, या अब जितना ज़्यादा मैच करके आप अपनी चाहे चुटकियां ही बजाओगे, चाहे 1 2 3 4 ही बोलोगे, वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। तो ये समझ लेना कि आपका फ्लो बिल्कुल बेटर होता जा रहा है। अब हम आते हैं 80 बीपीएम पे। अब हमारी बात चल रही थी कि एक बार हमने ये सिलेक्ट कर लिया, हमें पता लग गया कि हमारा ये क्लिक्स के ऊपर काम चल रहा है। हमने एक कोई ड्रम लूप ले लिया, क्योंकि गाना गाओगे तो उसमें ड्रम तो बजेगा, जैसे ये है। अभी मैच कर रहा है, देखिए देखा लास्ट में ये आउट ऑफ बीट जैसा लगा, देखा, ध्यान से सुनो। तो यहां पर आपको थोड़ा लड़खड़ाने जैसा साउंड लगा, यानी आपको बीट पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब आपको क्यों बीट पकड़ने में दिक्कत आएगी, देखो मैं इसको बीट को ना, सेम साउंड है ये, अब इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। अब जब मैं इसके साथ लगाऊंगा ना, आपको यहां देखने को मिलेगा, देखिए जो क्लैप यहां पर आ रही थी ना, अब वो क्लैप यहां पर है, यानी इसका टाइम बदल चुका है। इसी तरह से जितना ज़्यादा आप अपने गाने के अंदर इस लाइन पर, यानी अगर आप यहाँ एक्यूरेट रहते तो बिल्कुल मैच होता। जैसे ही आप अपने मिली सेकेंड से छूट गए बोलने में, गाने में हल्का सा मिली सेकेंड लेट हो गए ना, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने बीट से बाहर हो चुके हो और वो आपका फ्लो खराब हो चुका है। जितना ज़्यादा मैच करोगे उतना ज़्यादा फ्लो मैच रहेगा। मान लीजिए ये दोनों बीट एक साथ बज रही है, यहाँ तक ये सेम बज रही है, देखिए ये सब सेम है, ये सब सेम है। जैसे ही वो लास्ट पार्ट आता है, यहाँ पर ये इसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। तो एक्यूरेसी खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि ये बीट खराब है, ये बीट को बनाया ही कुछ ऐसा गया है कि आप चीज़ों को समझ सको। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, पर मैं आपको एक आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ कि जब यहाँ पर वो पॉइंट आता है ना, तो आउट ऑफ बीट जैसा परफॉर्म करता है। देखिए सुनिए, देखिए टक टक। ये समझ लीजिए कि दो आर्टिस्ट है, वो ड्रम प्ले कर रहे हैं, दोनों को एक्यूरेट रहना है स्टेज के ऊपर, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक ने तो बढ़िया ड्रम प्ले कर दिया, एक ने थोड़ा लेट कर दिया। इसी तरह से हम दोनों का फ्लो खराब हो गया, इसी तरह से परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो ये इस सुनिए अब एक साथ, देखा। अगर मैं इस चीज को हटा दूं, मान लीजिए मैं इस चीज को बंद कर देता हूँ, नीचे वाली को, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए एकदम मैच करेगा, रिपीट भी चलेगा और कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, एकदम मैच। अब देखिए इसके ऊपर हम कुछ गा लेते हैं, लम्हा लम्हा जोड़ कर जिंदगी बनाई, जिंदगी में तेरी दोस्ती की महकाई, तेरी दोस्ती के नाम कर दिए कुछ लम्हे, आज बस वही लम्हों की याद आई, यादों में मेरी कभी तो खोई होगी, खुली आंखों से तू भी कभी सोई होगी, माना कि हंसती है गम छुपाने को, पर हंसते हंसते कभी तो रोई होगी। देखिए तो इस तरह से मैच हो गया। यहाँ पर ये लिरिक्स मेरे पहले के पड़े हुए थे, जो मैंने नेट से अपने निकाले। ये गाना ऑलरेडी रिलीज हो रखा है, और मतलब वो भी किसी और बीट के ऊपर था, तो यहाँ पर ये चीज़ हुई। अब हम यहाँ पर रैप कर रहे थे। अब अगर किसी को सिंगिंग करनी हो तो क्या करना है, सिंगिंग में भी सेम ही चीज़ करनी है, बस फ़र्क इतना सा है, उसके अंदर लिरिक्स के अंदर गैप आ जाएंगे। जैसे मान लो पॉपुलर गाने हैं, जैसे तूने मुझे जाना, ऐसे कुछ गाना था, देखिए मान लीजिए मैं गाता हूँ, तूने मेरे जाना ना 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 ना, मतलब गैप देना है, समझ रहे हो।
अब मान लो यही लाइन थी एग्जाम्पल, चलो मैं इसको ही कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर थी लाइन लम्हा लम्हा जोड़कर, लम्हा लम्हा, इसको मान लो कॉम्पोजिशन हम बना रहे हैं, मान लो लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई, लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई। अब यहाँ पर देखो इन दो के अंदर मेरी एक लाइन आ रही है, और पहले क्या था, इस एक के अंदर एक लाइन आती है, लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई, लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई, लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई, लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई। तो इस तरह से क्या है, मैं सिंगिंग के अंदर इतना परफेक्ट नहीं हूँ, पर आपको मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रैप के अंदर ज़्यादा हूँ, पर आप सिंगिंग करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ये बात आप भी जानते हो। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपका नया नया फ्लो बन के निकलेगा, और नए नए फ्लो के साथ नए नए आइडियाज़ भी आपको आएंगे। तो मेरा मकसद ये था कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप बीट से बाहर हो या कैसे बीट के अंदर हो। अगर आपकी लाइन आगे पीछे जा रही है, जैसे आप मान लो कोई गा रहे हो, मैंने गाना बनाया है वही लम्हा लम्हा वाला, देखिए मैं कहीं से भी स्टार्ट करूंगा ना तो वो गलत हो जाएगा। देखिए लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई, जिंदगी में तेरी दोस्ती की महक आई, ये सब गलत है, ऐसे नहीं गाना है। ये आपका रुकने जैसा लग रहा है, डर लग रहा है इसमें, जैसे कि कोई डर डर के आपका गा रहा है। आपको जब भी गाना स्टार्ट करना है ना तो पहला अक्षर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जैसे गाना है। ये ड्रिल बीट नहीं है, ड्रिल बीट में पहला आप छोड़ देना, पर ये नॉर्मल हिप हॉप बीट है, तो इसके अंदर हम करेंगे लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई, समझ रहे हो, लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई, जिंदगी में तेरी दोस्ती की महक आई। ये है ना जो टक आई, ये मैच करने के लिए ही क्लैप्स लगाए गए हैं। और अगर ये नहीं भी होगा ना, तो अगर मैं इसको भी प्ले करूंगा मेट्रोनोम को, जस्ट सुनो, देखो लम्हा लम्हा जोड़कर जिंदगी बनाई, जिंदगी में तेरी दोस्ती की महक आई। देखिए बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी तरह से फ्लो को बनाए जाते हैं, और फ्लो बनाने के साथ साथ जो नई क्रिएटिविटी होती है, जिसके अंदर हमें आइडियाज़ और आसानी से मिल जाते हैं, वो मैं आने वाली और वीडियो के अंदर बता दूंगा। अभी के लिए आपको जितना मैंने बताया सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस कर लो। जो बिगिनर्स हैं उनको आगे का अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। बस आने वाले वीडियोस के अंदर क्या होगा कि मैं इसके अंदर लिरिक्स के भी फ्लो बताऊंगा। अभी तो गाने का फ्लो हो रहा है ना, कैसे बीट को पकड़नी है, तो लिरिक्स के अंदर भी कुछ फ्लो होते हैं जिनकी मदद से आप और ज़्यादा क्रिएटिविटी वर्क कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।